साथियों नमस्कार। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए स्टाफ विंडो से वार्षिक परीक्षा मार्क्स एंट्री कैसे करें। जी साथियों, स्टाफ विंडो से साला दर्पण के ऊपर वार्षिक परीक्षा के अंक प्रविष्टि प्रारंभ कर दी गई है, तो हमें कैसे जाकर कहां पर क्या एंट्री करनी पड़ेगी, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर जाएं और अपने ब्राउजर के ऊपर साला दर्पण जो है वो आप टाइप करें, और साला दर्पण को जैसे आप लिखेंगे आपके पास में राष्ट्र साला दर्पण .nic.in की वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास में यहाँ पर इस प्रकार का जो इंटरफेस आएगा, इसे आपको यहाँ पर लॉगिन नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टैब आएंगे जिसमें से आपको अपना स्टाफ विंडो है, स्टाफ विंडो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो पट्टी चल रही है उसकी भी मैं जानकारी दे देता हूं कि छात्रों के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड कक्षा 1 से 4 तक के लिए आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है। उसका लिंक आपके यहां पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण न्यू अपडेट चल रहा है वो ये है कि विद्यालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत सभी कार्मिकों का कार्मिक विस्तृत विवरण पत्र 10 दिनांक 30/4/2022 तक लॉग और वेरिफिकेशन किया जाना है। तो इसकी डेट निकल चुकी है, ये आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मेट 10 को वेरीफाई करना है और आपके लिए कार्ड यहाँ से होलिस्टिक कार्ड यहाँ से डाउनलोड करना है। हम यहाँ पर अंक मार्क का एंट्री करने के लिए स्टाफ विंडो का जो ये आपको टेब दिखाई दे रहा है, इसे आपको क्लिक करना हो। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं यहाँ से, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जो हमें यहाँ पर राइट साइड में ऊपर स्टाफ लॉगिन जो शो हो रहा है, इसे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर आपके इंडिविजुअल जो स्टाफ विंडो साला दर्पण के आईडी पासवर्ड और कैप्चा है वो लगाकर लॉगिन करना होगा। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप स्टाफ विंडो को ओपन कर लेते हैं आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे होम, एपीआर, वेटिंग लिस्ट, स्माइल 3.0। जी साथियों, आपको स्माइल 3.0 के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको स्माइल असेसमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। वार्षिक परीक्षा 2022 के वार्षिक मूल्यांकन अंक प्रविष्टि करने के लिए स्माइल असेसमेंट को क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं कुछ समय के अंदर एक नया इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्माइल असेसमेंट मार्क्स एंट्री 2021-22 के लिए नोट दे रखा है। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो यहाँ पर आप देखें -1 दे रखा, और मेडिकल पर है तो -2 प्रविष्टि करें। इसमें आपको 1 और 2 नहीं करना, इसके सामने आपको यहाँ पर डैश लगा के 1 और डैश लगा के 2, यदि एब्सेंट है तो -1 और यदि मेडिकल है तो -2 एंट्री करना है। यहाँ पे सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर अपन 2021-22 के लिए बात करें। क्लास आपकी जो आपका क्लास टीचर जिस कक्षा के आप हैं उसी के आपके यहाँ पर शो होगी, क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में सेशन आपके यहाँ पर आपका एक भी जो भी है, उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप ऑल भी कर सकते हैं और आप एक एक सब्जेक्ट को लेकर भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, आपकी स्ट्रीम आपके स्कूल के अंदर आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर जिसके भी आप क्लास टीचर हैं, जिस कक्षा के जैसे आर्ट्स हैं तो आर्ट्स को चयन कर लें। और एग्जाम असेसमेंट आपको कौन से एग्जाम के आपको मार्क्स एंट्री करने होंगे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली के हम पहले कर चुके हैं। अब ये जो नया टैब शुरू कर दिया है एनुअल एग्जाम, आपको वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम के लिए यहाँ पर टैब दे दिया गया है। इसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप शो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम शो बटन पर क्लिक करते हैं आपके नीचे आपके क्लास के जो बच्चे हैं उनके एसआर नंबर और उनके स्टूडेंट के नाम आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपके जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स के आपके यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं, इनको अच्छी तरह एक बार देख लें। यहाँ पर कक्षा 11 के लिए आप देख रहे होंगे कि जैसे आपके पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है, आपके यहाँ पर ऑप्शनल फर्स्ट प्रोफाइल मार्क्स और ऑप्शनल फर्स्ट MCQ रिटर्न मार्क्स, तो यहाँ पर आपके जो है 80 और 20 है, तो आपके प्रत्येक आपके प्रोफाइल में 80, आंतरिक मूल्यांकन में आपको 20 अंक देने हैं। 20 अंक में से आपको यहाँ पर
देने होंगे। और आपके यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिटर्न है उसमें आपको 80 में से जितने आपके यहाँ पर आ रहे हैं, इस प्रकार इनकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। इसी प्रकार आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको देखो ज्योग्राफी है यहाँ पर, दूसरा आपके हिंदी लिटरेचर है, तीनों सब्जेक्टों के अंदर आपके यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में वोकेशनल सब्जेक्ट, इनमें आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कक्षा 11 के लिए यदि आप कर रहे हैं, मैं प्रत्येक कक्षा के लिए 1 से लेकर 4 तक बात करूंगा, 6 और 7 की बात करूंगा, और 9 और 11 की बात कर रहा हूं। तो 11 में आपको यहाँ पर जो आपके प्रोफाइल मार्क्स हैं वो 20 हैं, और आपके रिटर्न मार्क्स हैं 80 है। इनमें से आपको अंक देने होंगे। यदि आप कक्षा टीचर 9th के हैं तो आप यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ओर बात कर लेता हूँ। यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं आपके, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर जो रिटर्न है वो आपका 56 का हुआ है, और आंतरिक जो आपका मूल्यांकन है वो 14 अंक का है, और प्रैक्टिकल आपके 30 अंक के हैं। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा अलग हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ज्योग्राफी में आपके यहाँ पर 3 आपके आ रहे हैं। यहाँ पर इसमें आपके ज्योग्राफी में ऑप्शनल 2 प्रोफाइल, और यहाँ पर जो रिटर्न है तो आपके यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर आपको 14 में से देने हैं, रिटर्न में आपको 56 में से देने हैं, और आपके यहाँ पर जो ऑप्शनल सेकंड जो प्रैक्टिकल है वो आपको 30 है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आपको 14, 56 और 30 में से आपको अंक यहाँ पर देने होंगे। 14 आपको आंतरिक मूल्यांकन में से, रिटर्न आपको यहाँ पर 56 अंक में से जो आ रहे हैं, मैं केवल टोटल जो मूल अंक है वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर प्रैक्टिकल हैं वो आपको 30 में से देने हैं। तो इस प्रकार आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं 14, 56 और 30 इस प्रकार आपको बढ़ने हैं, और आपके जो ऑप्शनल अन्य सब्जेक्ट हैं उनमें 20 और 80 में से अंक देने हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कक्षा 11 का मैंने यहाँ पर बताया है। यदि आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आपके अन्य हैं आपके जैसे संगीत और चित्रकला हैं, तो आपको 70 प्रायोगिक के हैं और सैद्धांतिक के 30 अंक हैं। इस प्रकार आपको जो 30 हैं उनमें आपको लिखित परीक्षा है वो 24 का है, और आंतरिक मूल्यांकन 6 का है। तो ये मैं अलग से और आपको ये एक बता दूंगा। अब हम यदि बात करते हैं कक्षा 9 के लिए, तो कक्षा 9 के लिए आपको 80 और 20 में से करने हैं। कक्षा 6 और 7 है उसमें 70, 20 और 10 में से करने हैं। 70 आपका लिखित है, 20 आपका मूल्यांकन है, और 10 आपके मौखिक परीक्षा है। और यदि आप कक्षा 1 से 5 तक कर रहे हैं तो 50 आपके लिखित के हैं, 20 आपके आंतरिक मूल्यांकन के हैं, और 30 अंक आपके मौखिक के हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर भरने होंगे। इसी प्रकार यदि हम 1 से 5 के लिए ओपन करते हैं तो इसी प्रकार हमें स्माइल 3 में जाना होगा। इस स्माइल असेसमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे स्माइल असेसमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम क्लास 1 और 2 के लिए यदि बात करते हैं 1 से 4 तक की, तो सेम प्रोसेस है। इसी प्रकार हम यहाँ पर एग्जाम और सब्जेक्ट यदि आप ऑल कर लें, और यहाँ पर एग्जाम एनुअल एग्जाम कर लें, और यहाँ पर शो बटन पर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा नंबर और स्टूडेंट नेम के साथ में आपके हिंदी प्रोफाइल मार्क्स, हिंदी ओरल मार्क्स और हिंदी रिटर्न, ये आपके यहाँ पर 3 चीज दी गई है, जिसमें आपको प्रोफाइल मार्क्स 2 दे रखे हैं। आपके प्रोफाइल के अंदर आपको देने हैं 20 में से देने हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करके आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको 20 अंक देने हैं, 20 में से देने हैं। ओरल आपके जो है वो आपके जो मौखिक परीक्षा है वो आपको 30 में से देने हैं, और रिटर्न जो आपके एग्जाम है वो आपको 50 में से देनी है। ये पैटर्न आपका रहेगा 20, 30 और 50, 100 अंक जो आपके हैं उसके आधार पर आपको वार्षिक परीक्षा के अंदर कक्षा 1 से लेकर 4 तक आपको करने होंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि हिंदी के अंदर हो गया, ई का मतलब है अंग्रेजी, अंग्रेजी प्रोफाइल में आपको इसमें 20 में से देने हैं, ओरल में आपको यहाँ पर 30 में से देने हैं, और हिंदी और अंग्रेजी रिटर्न के अंदर आपको 50 में से देने हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर यदि बाएं से दाएं स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि एम प्रोफाइल, एम ओरल और एम रिटर्न, मतलब कि गणित का प्रोफाइल में से आपको 20 में से, गणित के ओरल आपके मौखिक परीक्षा में से 30 में से देने, और रिटर्न में आपको 50 में से देने। इसी प्रकार आपके हेल्थ एजुकेशन, SPW आर्ट्स और आपके EVS, ये सारे भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको इनमें से भी आपको मार्क्स देने होंगे जो आपको 100 में से देने हैं। यह आपका कक्षा 1 से लेकर 4 तक का सिस्टम रहेगा। इसी प्रकार आप कक्षा 6 और
7 के लिए आप देखें तो उसके लिए आपको 70 आपको लिखित है, 20 आपके आंतरिक पोर्टफोलियो के हैं और 10 अंक आपके मौखिक के होंगे। इसी प्रकार कक्षा 4 की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि आपके ईवीएस के प्रोफाइल, ओरल और रिटर्न, तो इसके अंदर अभी आपके देखेंगे कि कक्षा 4 के अंदर 50 आपके रिटर्न के अंदर आएंगे। यहाँ पर आपके रिटर्न में आप 50 करेंगे चारों सब्जेक्ट के अंदर। और इसी प्रकार ओरल जो आपका दे रखा है चौथी के अंदर, तीसरी और चौथी के अंदर आपके जो मौखिक है वो आपके 30 अंक का है। और आपके जो प्रोफाइल के हैं वो आपके 20 अंक के, पोर्टफोलियो के 20 अंक के होंगे। और साथ ही आपके हेल्थ एजुकेशन, एसपीडब्ल्यू और आर्ट्स, इसके अंदर आपके 100 में से आपको अंक देने होंगे। ये आपके जितने भी हैं तीनों सब्जेक्ट हैं कक्षा 1 और 2 के अंदर, आपके ईवीएस भी आपको यहीं पे दिया गया है जिसमें से 100 में से देने हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा 3 और 4 के अंदर आपके इनमें 100 अंक में से आपको अंक यहाँ पर अपलोड करने होंगे, जिससे कि आपके सभी के अंदर यहाँ पर हो जाए। अब यहाँ पर बात आपके कक्षा 6 और 7 की कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कक्षा 6 और 7 की यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कक्षा 6 और 7 के अंदर आपके जो हिंदी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर प्रोफाइल, अर्थात आपके प्रोफाइल के जो अंक हैं वो आपके 20 अंक हैं, मौखिक अंक हैं आपके 10 अंक हैं। तो यहाँ पर आपका शुरू में आपको कक्षा 6 और 7 में 20 अंक आपके प्रोफाइल के, 10 अंक आपके यहाँ पर मौखिक के देने हैं और 70 अंक आपके लिखित में से देने होंगे। 70 अंक में से आपको देने हैं, तो कुल मिलाकर 100 का पैटर्न ये रहेगा। कक्षा 6 और 7 का 20 आपके प्रोफाइल आंतरिक मूल्यांकन, 10 आपके ओरल मौखिक और रिटर्न आपके 70 का। तो इसी प्रकार आपके हिंदी के हो गए, अंग्रेजी के हो गए, गणित एम का मतलब गणित हो गया, एसएसटी का मतलब आपके यहाँ सामाजिक हो गया, साइंस हो गया, विज्ञान का हो गया। और इसी प्रकार आपके संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर आगे प्रोफाइल, ओरल और रिटर्न। और उसके बाद में लास्ट में आपके 3 सब्जेक्ट हेल्थ, फिजिकल, एसपीडब्ल्यू और आर्ट्स। तो यहाँ पर कक्षा 6 और 7 में 100 अंक में से आपको यहाँ पर बढ़ने होंगे। तो ये पैटर्न मैंने कक्षा 6 और 7 का बताया। अब कक्षा 9 की बात करते हैं। यहाँ पर यदि साथियों हम कक्षा 9th के लिए बात करें तो ऑल सब्जेक्ट कक्षा 9th एनुअल एग्जाम और शो बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास में इस प्रकार हिंदी प्रोफाइल, हिंदी रिटर्न और हिंदी आपके यहाँ पर 2 ही आ रहे हैं, अंग्रेजी प्रोफाइल और अंग्रेजी रिटर्न आ रहे हैं। इसी प्रकार मैथ्स, एसएसटी और आपके सभी जो सब्जेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर साइंस आपके। तो यहाँ पर कक्षा 9th और 11th में 2 ही चीज़ें आपके ओपन हो रही हैं जो 80 और 20 के अनुपात में आपके और यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके जो 9th कक्षा है उसमें 80 आपके लिखित में है और आपके प्रोफाइल जो है उसके अंदर आंतरिक मूल्यांकन आधारित वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज प्रतियोगिता के आधार पर 20 अंक में से देने हैं। तो यहाँ पर आप जैसे एसएसटी के अंदर प्रोफाइल के अंदर आपको देखें तो 20 में से आपको प्रोफाइल देना है और 80 में से आपको रिटर्न वर्क में से देना है। तो कुल मिलाकर 100 हो जाएंगे। ये पैटर्न आपके कक्षा 11 का और कक्षा 9 का रहेगा। संस्कृत का भी आपके ये रहेगा। इसी प्रकार आपके इधर वोकेशनल और ये सारी जो चीज़ें हैं आपके हेल्थ, एसपीडब्ल्यू, आर्ट्स, ये आपके 100 में से होंगे, जो 100 में से आप अंक यहाँ पर भरेंगे। 2022 के अंक स्टाफ विंडो के माध्यम से साला दर्पण पर ऑनलाइन करने से पूर्व 2021-22 के लिए जो कक्षावार परीक्षा पैटर्न के जो अंक हैं वार्षिक परीक्षा के वो आप जरूर देख लें। कक्षा 1 और 2 के लिए यहाँ पर 50 जो नंबर हैं वो लिखित में बनने हैं, 20 अंक हैं आपके वो पोर्टफोलियो में बनने हैं और आपके मौखिक के अंदर आप देखे होंगे कि 30 अंक हैं। तो ये कक्षा 1 से लेकर 4 तक का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, 50, 30 और 20 ये 100 में से हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 और 7 की बात करें तो 6 और 7 के अंदर 70, 20 और 10 का रहेगा, जिसमें 70 अंक आपके लिखित के होंगे, 20 अंक आपके पोर्टफोलियो के रहेंगे और 10 अंक आपके मौखिक परीक्षा के रहेंगे। इसी प्रकार आप कक्षा 9 की और 11 की बात करेंगे तो 80 और 20 में से आपको देने हैं, 80 लिखित में से और 20 आपके आंतरिक मूल्यांकन पोर्टफोलियो के रहेंगे। कक्षा 11 में भी 80 और 20 रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन और भूगोल, इसके अंदर आपके यहाँ पर अलग से प्रैक्टिकल का कॉलम भी दिया गया है जो मैं आगे लाइव करके बताकर भरना बता रखा है। तो यहाँ पे 30 अंक आपके प्रैक्टिकल में बनने होंगे और 70 में से आपके
56 अंक लिखित के और 14 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। और यदि अन्य प्रायोगिक विषय आपके संगीत और चित्रकला है तो उसके लिए 70 आपके प्रायोगिक के हैं और 30 अंक आपके लिखित के हैं, जिनमें से 20 अंक आपके लिखित और 6 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। साथियों, हमने यहाँ पर आपको देखा है कि प्रत्येक कक्षा के हमने कक्षा 1 से 4 बात की है, यहाँ पर 6 और 7 की बात की है, 9th और 11th की बात की है। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इश्यू आपके भरने में या अंक पैटर्न में आपको कुछ अंतर आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख के हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।